जय श्री खाटू श्याम महाराज की जय हो। जय श्री श्याम। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि खाटू श्याम जी कौन थे। शायद आप लोगों को बहुत से लोग दर्शन करने के इच्छुक रहते हैं, दर्शन करना चाहते थे। शायद बहुत से लोगों को ये चीज़ पता नहीं है और बहुत से लोग जानकारी रखते हैं इस चीज़ की, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यार आप लोग भूल जाते हो, कृपया ऐसे ही लाइक कर दें और आप आगे की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जैसा कि आप सबने महाभारत देखा होगा और आप सभी को महाभारत के तथ्यों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि महाभारत में क्या हुआ। आप सबको पांच पांडवों को सभी लोग जानते होंगे कि पांच पांडव कौन थे। पांच पांडव में एक बड़े ज्येष्ठ थे जो कि थे भीम। भीम का नाम आपने 100 हाथियों का बल था, भीम को सबको पता है। और जो भीम थे, भीम के सबसे बड़े पुत्र का नाम, भीम के जो पुत्र थे उनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच जो थे उनके पुत्र का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक एक बहुत ही बलशाली योद्धा थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं भी जाऊंगा लड़ने। तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आप क्या करोगे जाके महाभारत में। बट उन्होंने अपनी माँ से ये कहा कि महाभारत जैसा युद्ध जो ना हुआ है ना होगा। इनका नाम था बर्बरीक, जो युद्ध लड़ने के लिए गए। और तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास एक वरदान है कि तुम जो हारेगा उसी का सहारा बन जाओगे। तो जब वो महाभारत के लिए गए, लड़ने के लिए युद्ध में जा रहे थे, रास्ते में श्री कृष्ण जी को पता लगा कि अ, ये खाटू श्याम जी महाराज बर्बरीक, जो कि बर्बरीक युद्ध लड़ने आ रहे हैं। तो इस बात को सुनकर जब श्री कृष्ण जी को पता लगा कि बर्बरीक युद्ध लड़ने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी बड़ा अचंभित हुए। श्री कृष्ण जी ने कहा ये क्या हो गया, बर्बरीक आए बाहर। तो जब बर्बरीक को श्री कृष्ण जी मिले तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि आप कौन है। श्री कृष्ण जी ने अपने विष्णु रूप में आकर बताया। तो उन्होंने बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप नहीं जान, मैं युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आपके पास ऐसी क्या शक्ति है, क्या क्षमता है। तो उन्होंने बताया कि मैं एक एक बाण से ये पूरे पेड़ के पत्ते छलनी कर सकता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है, एक बार दिखाओ। तो उन्होंने एक बाण मारा जिससे पेड़ के सारे पत्ते छलनी हो गए, सभी में छिद्र थे। कृष्ण जी ने क्या किया, एक पत्ता जो था वो अपने पैरों के नीचे दबा लिया, ठीक है। बट कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया, लेकिन जब कृष्ण जी ने उस पत्ते को हटाया तो उसमें भी छिद्र था। अब कृष्ण जी बड़े चकित हुए कि अगर ये युद्ध में आए, और उन्होंने बर्बरीक जी ने ये कहा कि जो हारने लगेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, ठीक है। बर्बरीक बलशाली थे बहुत। कृष्ण जी समझ गए कि अगर ये युद्ध में लड़े तो धर्म की यहाँ पे जीत पांडवों की होने वाली है और कौरव हार रहे हैं। तो अगर कौरव हार रहे हैं, कौरवों की तरफ से लड़े तो धर्म की जीत कभी नहीं हो पाएगी। तो और बहुत बड़े दानी थे बर्बरीक। तो कृष्ण जी ने बर्बरीक से कहा कि मैं आपसे एक दान मांगता हूँ, क्या आप दे पाएंगे। तो बर्बरीक ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल आपको दान दे पाऊंगा, अगर मैं मेरे पास होगा मैं बिल्कुल दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से कहा कि आप अपना शीश मुझे दान दे दीजिए। जब बर्बरीक से ने ये बात सुनी, बर्बरीक ने कहा कि मैं तो यहाँ युद्ध लड़ने आया था। ठीक है, आप प्रभु हो, आप मांगते हो तो ठीक है, मैं शीश दे देता हूँ अपना। बर्बरीक ने क्या किया, शीश देने से पहले उनसे ये कहा श्री कृष्ण जी से कि मैं अपना शीश तो दे दूंगा, लेकिन मैं पूरा महाभारत खुली आंखों से देखना चाहता हूँ। और अपना शीश काटा और श्री कृष्ण जी को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने वो शीश जब दे दिया तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया बर्बरीक को कि ठीक है, आप पूरा युद्ध देख सकोगे, आप पूरा युद्ध सरकटे युद्ध से आंखें खोल के पूरा युद्ध देख सकोगे। तो तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, आप पूरा युद्ध देख पाओगे। और उन्होंने अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखा। और साथ में श्री कृष्ण जी ने ये भी कहा कि कलयुग में आप श्री श्याम के नाम से जाने जाओगे, और श्री श्याम, श्री खाटू श्याम के महाराज के नाम से जाने जाओगे, श्री श्याम महाराज के नाम से। तो और आप हारे का सहारा कहलाओगे। आप हारे का सहारा कहलाओगे। तो जो
बर्बरिक थे, बर्बरिक भीम के लड़के घटोत्कच, और घटोत्कच के लड़के थे बर्बरिक, जिन्हें ही आज खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जानकारी मैंने आपको दी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आगे और भी इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, एक बार खाटू श्याम जाएं और खाटू श्याम का दर्शन करके आएँ, जो हारे का सहारा माने जाते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने कभी भी उस फोटो को देखा होगा तो हमेशा उसमें सिर्फ शीश दिखाई देता है, तो शीश की ही पूजा होती है उनकी, जो कि कृष्ण जी ने उनसे दान में मांग लिया था, और उन्होंने हंसते